साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज जिस ठगी के किस्से से राज फाश करने जा रहे हैं वो ऐसी कहानी है जिसमें लूटने वाला 7 समुंदर पार बैठा था और लूटने वाले हिंदुस्तान में। हर महीने की कमाई 1 करोड़ से ज्यादा। इस सच्ची कहानी के तार जुड़े थे 7 समंदर पार। 10वीं फेल एक लड़का एक कॉल लगाता है अमेरिका। खुद को अमेरिकन गवर्नमेंट का ऑफिसर बताता है। उसकी अंग्रेजी ताकत और वो अंग्रेज को धमकाता है कि तुमने ट्रैफिक रूल्स तोड़े, टैक्स नहीं भरा है और तो और पॉर्न फिल्म देखते हो, हजारों डॉलर का जुर्माना लगेगा तुम पर। इतना ही नहीं, वो लड़का कहता है कि अमेरिकन आधार कार्ड जो है आपका, SSN कहते हैं उसको, वो ब्लॉक कर दिया जा रहा है और फोन काट देता है। कुछ देर बाद उसी अमेरिकन सिटीजन के पास एक दूसरा फोन जाता है। इस फोन को करने वाला नाम अलग, जगह वही, और वो उससे बड़ा अधिकारी अपने आप को बताता है। सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है। वो 100-150 डॉलर में मामले को निपटाने का झांसा देता है। वो अमेरिकी उसकी बातों में आ जाता है और तुरंत 150 डॉलर ट्रांसफर कर देता है। 1, 2, 3 बार नहीं, सैकड़ों बार हजारों अमेरिकियों के साथ इस तरीके की चीज हुई। तब जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI से ठगी की सूचना मिली। कहां? पुलिस की इंटेलिजेंस टीम को, जो जयपुर में थी, राजस्थान की, और उसने 4 लोकेशन से रोज अमेरिकी नागरिकों को कॉल करने की जानकारी हासिल की। FBI ने जानकारी के बाद FBI जब जांच कर रही थी तो पता चला कि ये ठगी के तार हिंदुस्तान के जयपुर शहर से जुड़े हुए हैं। पता चला कि हर महीने अमेरिकी नागरिकों से 1 करोड़ से ज्यादा ठगी हो रही थी। और तो और चौंकाने वाली बात यह है कि ये फर्जी कॉल सेंटर 4 साल से चल रहे थे। ये अमेरिका में बैठे सीनियर सिटीजन्स को फोन करते थे और उनके साथ बैंकिंग फ्रॉड करते थे। इस कॉल सेंटर में कर्मचारियों को रात के समय ड्यूटी पर बुलाया जाता था। उसी समय अमेरिका में दिन होता था। ठगी का खेल रात 8 बजे से सुबह तक चलता था। खास बात यह कि कॉल सेंटर के मालिकों ने कर्मचारियों को अमेरिका के मोबाइल नंबर दे रखे थे। इन मोबाइल नंबरों से इंटरनेट कॉल की जाती थी। नंबर अमेरिका का होने के कारण और इंग्लिश बहुत अच्छी होने के कारण अमेरिकन एसेंट की वजह से अमेरिकी नागरिकों को संदेह नहीं होता था और उन्हें लगता था कि वाकई कॉल किसी सरकारी विभाग से आई। अब राजस्थान इंटेलिजेंस को अमेरिका की जो जांच एजेंसी FBI से जब सूचना मिली थी, उसके आधार पर राजस्थान इंटेलिजेंस ने जांच शुरू की। तब इस जयपुर में बसे हुए 4 कॉल सेंटर्स का भांडाफोड़ किया गया और इस इंटेलिजेंस के आधार पे जो जानकारी मिली, उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली जिसको पुलिस ने मीडिया के साथ साझा किया। यानी जयपुर कमिश्नरेट पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इन कॉल सेंटरों पर दबिश दी और वहां पे काम कर रहे 40 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया। 40। चारों कॉल सेंटर से जो 40 अपराध आरोपी मिले वो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, नागालैंड, उत्तर प्रदेश से थे। पुलिस के हत्थे 3 दर्जन से ज्यादा फोन और 50 से ज्यादा लैपटॉप और अमेरिकी नागरिकों की एक लंबी लिस्ट मिली है। हवाला के जरिए ये पैसा आता था। इनका शिकार कैसे किया जाता था वो तो हमने आपको बता दिया। उसमें कई तरीके की कॉल्स होती थी, वो भी बता दिया। लेकिन इसके मास्टरमाइंड से भी आपको मिलवाते हैं। अमेरिकन सिटीजन से हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा ठगने वाला मास्टरमाइंड नागौर जिला के परबतसर का रहने वाला था। नाम है अभिषेक माली। वैसे अभिषेक माली परबतसर में एक किराने की दुकान चलाता था। अभी भी वो दुकान है, उसके पापा वहां बैठते हैं। लेकिन चूंकि अभिषेक का मन नहीं लगता था, पढ़ाई में बहुत कमजोर था, वो दुकान पे भी नहीं बैठना चाहता था, तो वो भाग घूमकर जयपुर आ गया। जयपुर में अभिषेक ने अपनी बुआ के लड़के थे, जो उसके अंकित सैनी नाम था और दूसरा दोस्त था एक मोहित नाम का, उन लोगों को साथ मिलाया और भाकरोटा, कर्णी विहार, चित्रकूट
और रामनगरिया, इन 4 जगहों पे उसने कॉल सेंटर शुरू किया। जयपुर जाने के बाद अभिषेक जिंदगी उसकी एकदम बदल गई। वहां पे परिवार वालों को उसने ये समझाया कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है, उसकी नौकरी एक कॉल सेंटर में लग गई है, मल्टीनेशनल कॉल सेंटर। परिवार वाले पड़ोसियों को भी यही बात बताते थे और अभिषेक परिवार वालों को भी यही बात बताता था। और अभिषेक का जो दोस्त और बुआ का लड़का था, ये सब मिलकर ये कॉल सेंटर चला रहे थे। पैसा आ रहा था, अंधाधुंध पैसा आ रहा था। रातों रात अभिषेक की जिंदगी बदल चुकी थी, लाइफस्टाइल बदल चुकी थी। महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े, लग्जरी घड़ियां, लग्जरी कार, मतलब वो अभिषेक जिसके पास खाने के लिए जेब में 100 रुपए भी नहीं होते थे, अब जब पर्वतसर जाता था अपने घर तो सबसे महंगी कार लेकर जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिखाना चाहता था घर वालों को, आस पड़ोस वालों को, कि वो कितना अच्छा कर रहा है। लेकिन वो किसी से बात नहीं करता था, सबसे एक दूरी बनाकर रहता था और किसी से बात किए बिना वो सब परिवार वालों से मिलकर जयपुर वापस आ जाता था। आरोपी अभिषेक ने जयपुर से 2500 किलोमीटर दूर नागालैंड के बेरोजगार लड़के लड़कियों को कॉल सेंटर में रखा था, क्योंकि वहां बच्चे आसानी से अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, वो अमेरिकन एसेंट भी आसानी से पकड़ लेते हैं। तो इन युवक युवतियों को उसने अपने कॉल सेंटर में ठगी की बात करने के लिए रखा था और एक बस लगा रखी थी, उसी बस से वो ले जाता था, उनको लाकर खो देता था। अब जब ये पूरा मामला सामने आ गया है तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 38, 384, 419, 420, 120 बी और 66 डी के तहत मामला दर्ज कर दिया है। लेकिन जिसके साथ ठगी हुई वो उसने कोई आरोपी नहीं है, तो फिर जमानत जल्दी मिल जाती, क्योंकि उसको कोई बताने वाला, पीड़ित खुद तो लिखवा नहीं रहा है, वो अमेरिका में बैठा है, तो जमानत जल्दी मिल जाती है। लेकिन फिर भी पुलिस ने इनमें से कई लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, कुछ आरोपी रिमांड पर चल रहे हैं, कुछ फरार हैं। जो एडिशनल डीसीपी हैं सुलेश चौधरी, उनका कहना है कि युवा वर्ग अपराध की तरफ न जाए तो ही बेहतर है। वो कुछ भी करेगा, साइबर क्राइम कोई भी अपराध करेगा, कभी ना कभी एक दिन पोल खुलेगी और उसे जेल जाना पड़ेगा। तो आज बस इतना ही। आपके आसपास अगर कोई ठगी का शिकार हुआ है तो हमें कमेंट करके बताइए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।